कनाडा द्वारा 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट करी गई कि हम अगले 2 साल में 3 साल में 14 से 15 लाख लोगों को पीआर देंगे। 15 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंट तौर पे लाने की बात कही गई है, क्योंकि आज श्रमिकों की बहुत कमी है। आज वर्कर्स नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी है। मैन पावर स्किल शॉर्टेज है कनाडा में, जिस वजह से माइग्रेशन का टारगेट वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा 15 लाख लोगों का रखा गया है। यदि आप भी कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि कनाडा को 15 लाख लोगों की ज़रूरत है जिनको वो परमानेंट रेजिडेंट देना चाहते हैं। आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। कौन कौन जा सकता है? कई तरीके हैं जाने के। पीआर आपको तो मिलती है जब आप उसके लायक होते हैं। पीआर के लिए आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको अंग्रेज़ी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। पॉइंट बेस पे पीआर होती है, जिसको एक्सप्रेस एंट्री कहा जाता है। यदि आपकी उम्र 40 साल है तो आप पॉइंट नहीं बना पाएंगे सीधे तरीके से। बहुत सारे ढंग होते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं। तो अगर आपको पीआर लेनी है तो आपको पॉइंट सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। यदि आप भारत में रहते हैं तो आपके पॉइंट बनने के चांस बहुत कम हैं। कैसे पॉइंट बनते हैं? आप कनाडा के अंदर पढ़ रहे हो, आपने कनाडा से पढ़ाई करी है, वहाँ पे काम किया है, तो आपके पॉइंट बनते हैं। आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, आपका कोई सगा भाई बहन कनाडा में रहता है, आपको कनाडा से नौकरी मिली है, ये सारी चीज़ों के पॉइंट्स होते हैं। आपको कनाडा किसी स्टेट ने स्पॉन्सर करा है जिसको पीएनपी कहा जाता है, तो भी आराम से पॉइंट बन जाते हैं। आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कनाडा की पीआर चाहते हैं, हमारे पास 6-7 तरीके हैं जिससे हम आपको भेज सकते हैं। सबसे पहला तरीका है SX1 वीज़ा। SX1 वीज़ा होता है यदि आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आप पिछले 10-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप किसी MNC में जॉब कर रहे हैं, किसी बैंक में हैं, इंश्योरेंस कंपनी में हैं, IT कंपनी में हैं, किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं जहां पे आपकी तनख्वाह 50,000 लाख रुपए से शुरू होती है, तो आप कनाडा में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के तहत SX1 वीज़ा कहा जाता है। ये 6 महीने तक की पढ़ाई होती है। आप 2 महीने का कोर्स भी ले सकते हैं, 4 महीने की पढ़ाई भी ले सकते हैं। SX1 वीज़ा के लिए आपको IELTS नहीं करना होता। ये कम समय का वीज़ा होता है। इससे आप कनाडा में ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। वहां पढ़ाई करके आप नौकरी ढूंढ के पीआर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा वीज़ा होता है जो LMI बेस्ड होता है। आपको कनाडा की किसी कंपनी द्वारा, वहाँ के किसी सरकारी विभाग द्वारा नौकरी दी गई है। किसी प्राइवेट कारोबार करने वाले आदमी ने, आपका कोई भाई बहन है, उसका अपना कारोबार है, उसने आपको नौकरी दी है जिसमें आपको LMI इशू हुआ है, तो आप भारत से ही काम करने का वीज़ा लेके जा सकते हैं, जिस पे भी आपकी पीआर हो जाती है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, 2-4 साल हो गए या पढ़ाई छोड़े हुए, आप कनाडा में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आपको कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी ने दाखला दिया है, तो आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, जिसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है, आपके पॉइंट बन जाते हैं, आप भी पीआर ले सकते हैं। इसके बाद फैमिली वीज़ा होता है। आप एक साधारण भारतीय हैं, आपके बैंक में 15-20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आप अपने बच्चों को साथ लेके कनाडा में जा सकते हैं, जिसको फैमिली वीज़ा बोला जाता है। इस पे भी लेटर ऑन पीआर हो जाती है। फार्मर वीज़ा होता है एक, जो भाई बहन खेतों में काम करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हो, आप जिम्मेदार हो, आपको कनाडा में किसी कंपनी से, किसी फार्म से खेतों में काम करने के लिए इनविटेशन मिलता है, जहाँ पे आप फार्मिंग के तौर पे जाते हो। 2 साल काम करने के बाद आप भी पीआर के लायक बन जाते हो। एक विजिटर वीज़ा होता है। आपका कोई भाई बहन कनाडा में रहता है, वो आपको वहाँ से इनविटेशन लेटर भेजता है जो नोटरी द्वारा रजिस्टर होता है।
तो आपकी जिम्मेदारी लेता है कि आप वापस जाएंगे, आप विजिटर वीज़ा लेके भी कनाडा घूमने जा सकते हैं। स्पाउस वीज़ा होता है, यदि कोई पति पत्नी दोनों जने जाना चाहते हैं, किसी की नई शादी हुई है या कोई शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए भेजना चाहता है, तो आप साथ में एज ए स्पाउस जा सकते हैं, जिसको डिपेंडेंट वीज़ा भी बोला जाता है। जो लोग घूमने जाना चाहते हैं, आपकी नई शादी हुई है, आपको हनीमून मनाने जाना है, आप गर्मी की छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, आप नए साल की छुट्टियों पे नया साल कनाडा में मनाना चाहते हैं, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये घूमने का वीज़ा होता है जिसमें आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाते हैं। इसके बाद गार्डियन वीज़ा होता है, जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके माता पिता दोनों में से एक जन को साथ में जाना अलाउड होता है, जिसको गार्डियन वीज़ा बोलते हैं। अक्सर ऐसा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है लोगों का, क्योंकि माता पिता के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। आप भी गार्डियन वीज़ा पे कनाडा जाना चाहते हैं, आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, बच्चे के माता या पिता दोनों में से एक जने को साथ में ही वीज़ा मिलता है, जिसको गार्डियन वीज़ा बोला जाता है। इसके बाद ओपन वर्क परमिट होता है, यदि आप कनाडा में कोई नौकरी करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप कनाडा में कोई बिजनेस खरीद लेते हैं, उसको चलाने के लिए ओपन वर्क परमिट बोला जाता है। ये 8-10 तरीके मैंने आपको बताए हैं जो शॉर्टकट हैं, जिससे आप कनाडा में पहुंच के वहां पे पीआर ले सकते हो। इसमें आपके पति पत्नी दोनों जने आप इकट्ठे जाते हो, आपके बच्चे भी साथ में जाते हैं, और 3 महीने में, मात्र 90 दिन में आप पूरा परिवार कनाडा में माइग्रेंट हो जाते हो। आज कनाडा में वर्कर्स की बहुत भारी कमी है, हर फील्ड में उनको लोग चाहिए, उनकी पॉपुलेशन बूढ़ों की हो चुकी है। आज ज़्यादातर यंग लोगों की ज़रूरत है, उनको चाहते हैं आप भी कनाडा में पीआर होना, तो ये एक समा है जिसको आप संभाल सकते हैं। कनेडियन मिनिस्टर द्वारा, वहाँ की सरकार द्वारा हर रोज़ नई नई पॉलिसियाँ लाई जा रही हैं लोगों को बसाने के लिए। इन सभी वीज़ा में से कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, हमें चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर किसी भी दफ्तर में आके मिलिए, या घर बैठे हुए हमारे टीवी जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपने कागज़ भेज दीजिए, या कॉल करके, ईमेल करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हम सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन करने के लिए भी तैयार हैं। यदि आपको कोई घूमने का वीज़ा लेना है तो 10-20 हज़ार रुपया उसकी फ़ीस होती है। यदि पढ़ने के लिए जाएंगे तो 15-20 लाख रुपया पढ़ने की फ़ीस होती है। कोई कारोबार खरीदना चाहते हैं उसके लिए 2-4 करोड़ रुपया लग जाता है। तो ये मामला 10-20 हज़ार रुपये से शुरू होकर करोड़ों में जाता है। आपने देखना है कि आपकी चादर कितनी बड़ी है, कितने पैर आप पसारना चाहते हैं। हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखा के आपको वो प्रोडक्ट गाइड करना जिस पे आप वीज़ा लेके अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्या जानना चाहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संपर्क करिए और अपना कनाडा जाने का सपना साकार करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।